हेलो बच्चों, अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ने के बाद हम एक चीज पढ़ेंगे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। लोन पेयर, लोन मतलब अकेला नहीं है। ओके, तो व्हाट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? इट इज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that is not shared by any other atom। वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको कोई भी दूसरा एटम शेयर नहीं किया है, that is called lone pair of electrons। जैसे हम एक एग्जांपल बताते हैं, वाटर। वाटर कैसे फॉर्म होता है? दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से। ओके, हम यहाँ पे लिखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 हमने ये कर दिया। अब हाइड्रोजन एक होता है, हाइड्रोजन का एक होता है। ठीक है, यहाँ पे ये शेयरिंग हो गई, ये शेयरिंग हो गई। ये और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये इस कंपाउंड के फॉर्मेशन में कोई रोल प्ले नहीं किए हैं, तो दीज आर कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Pair of electrons that is not shared by any other atom is called lone pair of electrons। Okay, यहाँ पे ये और ये इसके पास 2 lone pair of electrons है। Water has 2 lone pair of electrons। Okay बच्चों, अभी हम एक और केस लेते हैं। इट इज एमोनिया। एमोनिया के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों? 5 है। चलिए हम नाइट्रोजन लिखें। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में 5 है। हम 2 यहाँ पे लिख देते हैं, एक यहाँ ले लिए, यहाँ ले लिए, यहाँ ले लिए। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। ओके, तो ये यहाँ पे शेयर हो गया, ये यहाँ पे शेयर हो गया। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए नाइट्रोजन के, और हाइड्रोजन के भी 2 2, यानी स्टेबिलिटी गेन कर लिया। बट ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लेज नो रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड अमोनिया, सो दिस इज कॉल्ड लोन पेयर। वी कैन से दैट अमोनिया हैज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम पूछेंगे कि हम जो बोल रहे हैं लोन पेयर, तो ठीक है, नहीं लिया तो नहीं लिया पार्टिसिपेट, इसको कोई ने शेयर नहीं किया तो नहीं किया। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हमारा थर्ड तरह का बॉन्डिंग होता है, थर्ड टाइप ऑफ बॉन्डिंग, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो कैसे होता है। तो what are the conditions for the formation of coordinate bond? Factors responsible या factors required for the formation of कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन में क्या क्या फैक्टर होगा? सबसे पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी कंपाउंड फॉर्म होगा तो वहाँ पे 2 अलग अलग एटम होते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? वहाँ पे भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होता है, बट इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन। सिर्फ एक एटम वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है और दूसरा एटम कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, बट दोनों मिलकर उसको शेयर करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग इज आल्सो फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट कंट्रीब्यूशन इज ओनली बाय द वन एटम। दूसरा एटम कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, एंड इट इज डिनोटेड लाइक दिस। जो एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है वो इधर लिख, सपोज 2 एलिमेंट है X
called, this is the representation of coordinate bond. So factors required for the formation of coordinate bond का क्या होता है? One of the atom must have a lone pair of electrons. जो दो पार्टिसिपेंट है उसमें से एक के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना ही चाहिए. अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल. एंड सेकंड का होगा, सेकंड पॉइंट इज another atom must lack a pair of electron. और दूसरा जो पार्टिसिपेंट है उसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है. then only coordinate bonding is possible. So हम ये बोल सकते हैं कि coordinate bond is a combination of electrovalent bond and covalent bond. Coordinate bond has the property of both covalent and इलेक्ट्रोवैलेंट या इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड के पास दोनों की प्रॉपर्टी होती है, कोवैलेंट की भी और आयोनिक बॉन्ड की भी. सो इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ बोथ कोवैलेंट एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. नाउ नेक्स्ट आएगा हमारा पॉइंट. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि वाटर पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. तो हमने बोला था अगर कोवैलेंट बॉन्ड दो एटम के बीच में फॉर्म होता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई है, देन क्या होता है, जो पेयर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसको जिसका नेगेटिविटी ज्यादा है वो अपनी तरफ थोड़ा सा ज्यादा खींच लेता है और जिसका कम उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शेयर कम जाता है. तो वहां पे पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है एंड दे आर कॉल्ड पोलर कोवैलेंट कंपाउंड. सो इफ इट इज सेड दैट शो दैट वाटर मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल, शो दैट वाटर इज अ पोलर, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है. Water is a polar molecule. Show that water is a polar molecule. तो हम सबसे पहले इसको ऐसे बनाएंगे. इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है. ओके. नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज 3.5 and electronegativity of hydrogen is 2.1. So due to the high electronegativity difference, a partial negative and positive charge is formed. क्या होता है? यहाँ पे हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज. ओके. सो इसको बोला गया पोलर मॉलिक्यूल कि जब ये क्या करेगा, यहाँ पे इट कैन बी डिसोसिएट इनटू आयंस. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज हमको मिल रहा है. सो वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल. नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे
what happens, सबसे पहले तो पढ़ेंगे what is hydronium ion. What is hydronium ion? या show the formation of hydronium ion. Show the formation of हाइड्रोनियम आयन. हाइड्रोनियम आयन कैसे फॉर्म होता है? हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला होता है H2O प्लस. दिस इज हाइड्रोनियम आयन. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस? दिस इज H2O. H2O एक्चुअली में ये फॉर्म होता है लाइक दिस. इसको हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज H3O. या हम इसको ऐसे लिख दें H3O प्लस. होता क्या है, हमने हाइड्रोजन का, हमने वाटर का स्ट्रक्चर बनाया था. इट इज लाइक दिस. ओके, ये बॉन्डिंग हो गया. इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. जब इसमें एक हाइड्रोजन आयन को हम ऐड करते हैं, देन ये क्या हो जाता है? इट इज, ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पे आ जाएगा. हाइड्रोजन आयन है माने इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा. यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? इट इज लाइक दिस. ओके, एंड यहाँ पे हम दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे लिख देंगे. इट इज लाइक दिस. या हम इसको ऐसे लिख देंगे. ओके, एंड दिस इज यहाँ पे, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या प्लस चार्ज. ओके, सो दिस इज कॉल्ड, इसको हम सिंबॉलिकली कैसे डिनोट करेंगे? इसके बीच में एक पेयर शेयर हो रहा है और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो रहा है. इसके बीच में क्या हो रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग. इट इज लाइक दिस. और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास अलग रह गया. दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन. सो वी कैन से हाइड्रोनियम आयन कंटेन्स, हाइड्रोनियम आयन कंटेन्स, इसके पास क्या क्या है? 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या है? 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो हाइड्रोनियम आयन जब फॉर्म हुआ, सबसे पहले कैसे फॉर्म हुआ? एक हाइड्रोजन आयन है, वो वाटर में ऐड हुआ, उसके साथ वहां पे कॉम्बिनेशन हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, एंड देन दिस हाइड्रोनियम आयन इज फॉर्म एंड इट कंटेन्स 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एंड थर्ड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ध्यान से देखो, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे क्या शेयरिंग हो रहा है? कौन सा शेयरिंग हो रहा है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. लेकिन कंट्रीब्यूशन सिर्फ ऑक्सीजन कर रहा है, हाइड्रोजन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. तो हम इधर से इधर एरो करके इसको डिनोट करेंगे. दिस इज हाउ हाइड्रोनियम आयन इज फॉर्म. नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज है, वाटर का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इन वाटर सेल्फ आयोनाइजेशन ओकर. वाटर में सेल्फ आयोनाइजेशन ओकर होता है. एक्चुअली में होता क्या है, दिखाती हूँ. हम हमेशा लिखते आ रहे हैं कि वाटर डिसोसिएट होता है. इट इज लाइक दिस, H प्लस प्लस OH माइनस. हम लोग ये लिखते हैं ना. ओके, अब ये जो H प्लस होता है, ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन. दिस, ये हुआ वाटर इज डिसोसिएटेड इनटू H प्लस प्लस OH माइनस. दिस हाइड्रोजन आयन देन कंबाइन विद अनदर वाटर मॉलिक्यूल. वाटर है तो उसमें बहुत सारे उसके मॉलिक्यूल्स हैं, तो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके वो फॉर्म करता है
हाइड्रोनियम आयन, क्या होगा ये H2O प्लस H प्लस, हमने अभी भी इसका पढ़ा था, क्या फॉर्म करेगा H3O प्लस। ओके, अब हम इसको कंबाइन करते हैं, तो यहाँ पे 2H2O प्लस H प्लस, दिस इज H प्लस H3O प्लस OH माइनस, ये कैंसिल हो गया। 2H2O is dissociate into hydronium ion and hydroxyl ion. So actually में जो हम पहले पढ़ते आ रहे थे कि water dissociate into hydrogen ion and hydroxyl ion, but actually में क्या होता है, water dissociate into hydronium ion and hydroxyl ion। ओके बच्चों, ध्यान से फिर से देखो, वाटर पहले डिसोसिएट हुआ H प्लस OH माइनस में। ओके, लेकिन क्या होता है, वाटर का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो सेल्फ आयोनाइजेशन करता है, यानी खुद ही ये मॉलिक्यूल के साथ फिर रिएक्ट करता है। तो ये H प्लस क्या करेगा, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन फॉर्म किया। अब दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 2H2O dissociate into H3O plus OH minus। So actually में when water dissociate, water का dissociation होता है तो वहाँ पे फॉर्म होता है हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। What happens after the dissociation, after the ionization of water, water का ionization में क्या फॉर्म होता है, तो आपको ये पूरा लिख के दिखाना पड़ेगा। Now हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एमोनियम आयन। फॉर्मेशन ऑफ एमोनियम, फॉर्मेशन ऑफ एमोनियम NH4 प्लस आयन। इसका भी कई बार ड्रॉ करने का स्ट्रक्चर बनाने बोलता है। एमोनियम आयन कैसे फॉर्म होता है, एमोनिया प्लस हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन आयन, दिस इज अमोनियम आयन। सबसे पहले हम अमोनिया का फॉर्मेशन देखते हैं। अमोनिया कैसे फॉर्म होता है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में हमने अभी भी किया था। नाइट्रोजन के लास्ट में है 5, हम इस तरह लिख दिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ओके, ये फॉर्म हो गया हमारा अमोनिया। ओके, प्लस यहाँ पे NH3 तो फॉर्म हो गया। अब क्या करेगा, यहाँ पे H प्लस आया। ना H प्लस है, यानी इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फॉर स्टेबिलिटी ये क्या करेगा, इसको एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये कुछ भी लूज नहीं कर सकता है और कुछ शेयर करने के लिए भी इसके पास नहीं है, क्योंकि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो वो क्या करेगा, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा। यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी लाइक दिस, और यहाँ पे हम इसको इसको हम हाइड्रोजन। ओके, एक्चुअली और यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस। तो यहाँ पे हम इसको ना सिंबॉलिकली कैसे डिनोट करेंगे, इसके बीच में हाइड्रोजन, इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो इट इज डिनोटेड लाइक दिस वे। ओके, सो वी कैन से ammonium ion contains, ammonium ions में क्या, ammonium ion में क्या है, 3 we can say 3 single covalent bond, 3 single covalent bond and 1 coordinate bond। 3 single covalent bond है और एक coordinate bond है। So this is what ammonium ion content। ammonium ion के फॉर्मेशन में क्या क्या आता है, 3 single covalent bond and 1 coordinate bond। अब यहाँ से हम एक और यहाँ पे करते हैं, ये अमोनियम आयन फॉर्म हुआ। अगर ये क्लोराइड आयन के साथ कंबाइन करता है, अमोनियम
it will form ammonium chloride. इसके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, अमोनियम आयन प्लस Cl, यहाँ पे फॉर्म हुआ अमोनियम क्लोराइड एंड दिस इज फॉर्म बाय द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. यहाँ पे कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. यहाँ पे है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्योंकि Cl माइनस है, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है. तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, यानी क्या फॉर्म हो रहा है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है. सो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. सो वी कैन से ammonium chloride is an example of all the three types of bond: covalent bond, electrovalent bond and coordinate bond. very important question objectives में आता है कि give an example where all the three types of bond are present. Ammonium chloride is an example where all the three types of bonds are present. और हम दो तीन एग्जाम्पल बताते हैं आपको. NaOH, sodium hydroxide and calcium carbonate. सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है, ओके. देन दिस इज नाइट्रिक एसिड HNO3, okay, CO and carbon monoxide and nitric acid. कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड, इसमें कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ओके. और अभी हमने किया था, क्या किया था बच्चों, बताओ जल्दी जल्दी. वाटर में क्या था, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. देन एक और अभी हमने किया था, फिर से हम लिखते हैं, ammonium chloride, all the three types of bond, okay. So this is what it is. And these are some examples which are very important for our board exams, okay. Now एक और बात है, हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे. Why electrovalent compounds are good conductor of electricity, but covalent compounds are not. Electrovalent compounds good conductor of electricity है, but covalent compounds are not. Why? आंसर हम क्या लिखेंगे, because electrovalent compounds contain free mobile ions. Because electrovalent compounds have free mobile ions, but
क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट बट कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ये क्यों होता है? एक्चुअली में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो एटम्स they are held by strong electrostatic force of attraction. Atoms in electrovalent compounds are held by strong electrostatic force of attraction. So in order to break that strong force, a large amount of energy is required, and because of that their boiling point is high as well as their melting point is also high. In case of covalent compounds, the atoms are held together by weak force, and in order to break that weak force, less amount of energy is required. So they have low boiling point and low melting point. This is the same reason that electrovalent compounds are mostly solids and covalent compounds are liquid. Okay. Now one more question we want to do, that is very nice question. This is, suppose we have some elements A, B, C, D, E, F, G. We have these elements A, B, C, D, E, F, G, and their atomic number is 20, 8, 17, 9, 12, 16 and 1. Okay. So first of all, say which type of compound will form with A plus B. If A and B combine, then what type of compound will form? Now second question is A plus C. If A plus C combine, which type of compound? Then D plus D, E plus F and G plus F. These are the questions. What type of compound will form if A combines with B, if A combines with C, if D combine with itself, E combine with F and F combine with G, then what type of compound are formed? Whether they are electrovalent or they are covalent. So to get this, first of all, write the electronic configuration of all this. It is 20, so it will be 2, 8, 8, 2. Here it will be 2, 6, 2, 8, 7, 2, 7, 2, 8, 2, 2, 8, 6, and this is 1. Okay. Now if A and B combine, A and B, इसका आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देगा। जब एक जन इलेक्ट्रॉन लूज करता है और एक जन गेन करता है, तो विच टाइप ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म? इट इज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। एंड इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए एंड बी जब कंबाइन कर रहा है, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी पॉइंट क्या होगा? 2 गेन कर रहा है, 2 लूज कर रहा है, सो इट विल बी AB, and compound is electrovalent compound. Now see A and C. A and C, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे बोलो, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मूला क्या फॉर्म होगा। फॉर्मूला, इसकी वैलेंसी है 2, इसकी वैलेंसी 1, सो फॉर्मूला विल बी AC2। Yes or no? इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है, तो फॉर्मूला होगा AC2। इसका मतलब 2 कम ये होगा, 2 एटम इसका और 2 एटम होगा C का और 1 एटम होगा A का, देन इट विल फॉर्म AC2। देन क्या होगा? इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोवैलेंट
valent. Then E and F, again इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 2, इसके पास आउटर मोस्ट में 2 है, इसके पास 2 कम है, तो दोनों कंबाइन करके क्या फॉर्म होगा, EF, and it is electrovalent. Now it is F and G, इसका पास एक ही है और इसके पास लास्ट में क्या है, 2 का कमी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैलेंसी क्या है, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा क्या फॉर्म होगा बच्चों, G2F, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है, G2F, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कोवैलेंट। ओके बच्चों, तो ये चीज ध्यान रखो, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एटॉमिक नंबर दिया हुआ रहेगा तो आपको उसका टाइप ऑफ कंपाउंड के फॉर्म ये बताना होता है। सो इस तरह इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए। वन मोर थिंग, हमेशा याद रखना कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है रिडक्शन। ऑलवेज कीप इन माइंड दैट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो रिडक्शन है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है। इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता है, मेटल्स। सो मेटल्स ऑलवेज अंडरगोस ऑक्सीडेशन and non-metals have always tendency to gain electrons. The non-metals always undergo reduction. Okay, तो ये सब अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। If there is any doubt, then just comment in the comment box. Thank you, बच्चों।